A very good morning dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की। एक ऐसा सेगमेंट जो आपके लिए प्रस्तुत करता है इतिहास से संबंधित उन सभी घटनाओं को और फैक्ट्स को जो आपकी आने वाली इन सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में बेहद लाभदायक होते हैं। अलोंग विद दिस लेक्चर के अंत में हम आपसे शेयर करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस दैट विल बी बेस्ड ऑन ऑल दोज फैक्ट्स दैट वी डिस्कस हियर इन दिस लेक्चर टुडे। तो आप अवश्य ही आज के सभी फैक्ट्स को ध्यान से समझते हुए इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का प्रयास जरूर कीजिए, क्योंकि इनके निरंतर अभ्यास से भी आपको इन सभी एग्जाम्स में बेहद हेल्प मिलेगी। तो इसीलिए इनके उत्तर आप हमारे साथ शेयर कीजिए इन द कमेंट सेक्शन। विद दिस आइए अब शुरुआत करते हैं 18 मई अर्थात आज के दिनांक से जुड़े हमारे सभी इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक फैक्ट्स की। The very first fact of today is associated with 1933 when former Prime Minister of India H.D. देवेगौड़ा was born, अर्थात भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा का जन्म आज ही के दिन हुआ था। हरदनहल्ली दोदेगौड़ा देवेगौड़ा is an Indian politician and former Prime Minister of India from 1st June 1996 to 21st April 1997। वह भारत के 11वें प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी को सक्सीड किया था। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी थी और वह एक लंबे काल तक इसके सदस्य रहे। He had served as the 14th Chief Minister of Karnataka State from 1994 to 1996। प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कुछ समय के लिए गृह विभाग भी संभाला था। प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल 1 वर्ष से भी कम समय तक चला और वर्तमान समय में ही इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द राज्यसभा। He is the national president of the जनता दल सेक्युलर पार्टी और इनके पश्चात he was succeeded by I.K. Gujral as the 12th Prime Minister of India। तो अब आइए इसके साथ चल के देखते हैं अगला फैक्ट आज का, जो संबंधित है 1974 से, जब इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ अ न्यूक्लियर बॉम्ब एट पोखरण, अर्थात भारत ने पोखरण में परमाणु बम का पहला सफल परीक्षण किया था। India had conducted its first successful test of a nuclear bomb on 18th May 1974 at पोखरण, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। This secret operation was code named as Smiling Buddha, परंतु व्यापक रूप से इसे पोखरण 1 बुलाया जाता है। India's nuclear program had its origins in 1944 जब eminent physicist Homi Bhabha had established the Tata Institute of Fundamental Research in Mumbai। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से अनुमति मिलने के बाद होमी भाभा ने देश में परमाणु हथियार डिजाइन और विकास कार्यक्रम का समन्वय किया। During the years up to 1962, research reactors were acquired and installed for the development of atomic energy, largely for peaceful purposes। Scientists P.K. Iyengar and Homi Setna played important role in the development of a plutonium plant called Purnima। The plant was headed by Iyengar, Setna, R. Ramana and Vikram Sarabhai। सितंबर 1972 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के पश्चात इंदिरा गांधी ने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC को परमाणु उपकरण बनाने और फिर उसका परीक्षण करने की मंजूरी दी। पूरा ऑपरेशन गुप्त रूप से इस डर से किया गया कि अमेरिका को उनके उपग्रहों के माध्यम से इसके बारे में पता ना चल सके।
Only selected leaders from top ranks of Indian Army were informed of the test. The formal name of the device was Peaceful Nuclear Explosive, although इसका कोड नेम जैसे हमने अभी चर्चा की थी was Smiling Buddha. The date of the test was 18th May 1974, जिस दिन भारत में बुद्धा जयंती मनाई जाती है. Ramanna, BARC's director, was the head of the nuclear bomb project. The project's second in command, P.K. Iyengar, was the one who designed and created the bomb. And the chief metallurgist was R. Chitambram, while the implosion system was developed by N.S. Venkatesan. W.D. Patwardhan developed the detonation system and explosive materials. Homi Setna, chairman of the Atomic Energy Commission of India, had supervised the project. डिवाइस का डिजाइन था इम्प्लोजन टाइप. चंडीगढ़ में DRDO की प्रयोगशाला ने इम्प्लोजन सिस्टम को असेंबल किया और पुणे में इसकी एक अन्य प्रयोगशाला ने विस्फोट प्रणाली विकसित करी थी. The entire bomb was assembled at Trombay before it was transported to the test site at Pokhran. The device weighed 1400 kgs और इसका डायमीटर था 1.25 meters. भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह आश्वासन दिया कि परमाणु परीक्षण बम शांतिपूर्ण था और परमाणु कार्यक्रम के सैन्यीकरण की कोई योजना नहीं थी. The subsequent nuclear test in the country only came later in 1998, which was codenamed Operation Shakti. और अब इसके साथ आइए चल के देखते हैं अगला फैक्ट आज का, जो है कि किस प्रकार आज के दिन द इंटरनेशनल म्यूजियम डे इज ऑब्जर्व्ड, अर्थात अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है. इंटरनेशनल म्यूजियम डे इज एन इंटरनेशनल डे held annually on 18th May and it is coordinated by the International Council of Museums, जिसे ICOM भी कहा जाता है. यह दिन अंतरराष्ट्रीय संग्रहालयों के प्रोफेशनल्स को जनता से मिलने और संग्रहालयों के सामने आने वाली चुनौतियों के प्रति सचेत करने का अवसर प्रदान करता है. The International Museum Day serves as a platform to raise public awareness on the role which museums play in the development of society on an international level. International Museum Day को स्थापित किया गया था वर्ष 1977 में by the ICOM, अर्थात इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स. यहां प्रश्न उठता है कि आखिर फिर इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स अर्थात ICOM क्या है. तो आप याद रखिए कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ म्यूजियम एंड म्यूजियम प्रोफेशनल्स इन द वर्ल्ड विद अ ग्लोबल स्कोप कमिटेड टू द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज. इसका संगठन वर्ष 1946 में किया गया था. और अगर बात करें कि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, तो ये है स्थित फ्रांस देश की राजधानी पेरिस में. हर वर्ष इस दिन की कोई ना कोई अनोखी थीम जरूर होती है और इसी प्रकार इस वर्ष इसकी थीम है द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स रिकवर एंड री इमेजिन. और अब आइए चल के देखते हैं अगला फैक्ट आज का, जो है कि आज के दिन वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे ऑल्सो नोन एज HIV वैक्सीन अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड, अर्थात आज के दिन विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, जिसे HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस के रूप में भी जाना जाता है, को मनाया जाता है. The activists for HIV vaccines commemorate this day by emphasizing the critical need for a vaccine to prevent HIV infection and acquired immunodeficiency syndrome, जिसे एड्स भी कहा जाता है. ये तो हम सभी जानते हैं कि एड्स एक chronic and potentially life-threatening condition है which is caused by a virus known as human immunodeficiency virus, अर्थात HIV वायरस. और यह मरीज के
बॉडी में इम्यूनिटी को इतना ज्यादा गिरा देती है, इतना ज्यादा डैमेज कर देती है that the body becomes prone to many other kinds of infections and diseases. यह दिन उन हजारों स्वास्थ्य पेशेवरों, स्वयंसेवकों, समुदाय के सदस्यों, समर्थकों और वैज्ञानिकों को सम्मानित करने के लिए और उनकी सराहना करने के लिए मनाया जाता है जो एक एड्स वैक्सीन विकसित करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, जो दोनों ही सुरक्षित भी हो और प्रभावी भी हो। The World's AIDS Vaccine Day or HIV Virus Awareness Day is observed by the National Institute of Allergy and Infectious Diseases NIAID in the US. The concept was brought about in May 18, 1997 by the commencement speech at Morgan State University that was made by the then US President Bill Clinton. The former US President had challenged the world at that time कि वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उभरते युग में एक नए लक्ष्य निर्धारित करें और अगले दशक के भीतर एड्स से लड़ने के लिए वैक्सीन को जल्दी से जल्दी विकसित कर सकें, जिससे न कि सैकड़ों करोड़ों लोगों की जान बच सके जो इस गंभीर बीमारी से संक्रमित हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप द फर्स्ट डे was observed on 18th May 1998 to commemorate the anniversary of Clinton's speech. हर वर्ष इस दिन की एक न एक यूनिक थीम जरूर होती है और इस वर्ष अर्थात 2021 में थीम है ग्लोबल सॉलिडारिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसके साथ अब आइए चल के देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आज हमारे सामने हैं यहाँ। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज who had served as the 11th Prime Minister of India, अर्थात भारत के 11वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्यभार संभाला था। ऑप्शंस हैं ए चंद्रशेखर, बी एच डी देवगौड़ा, सी आई के गुजराल या डी ए बी वाजपेयी अर्थात अटल बिहारी वाजपेयी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड इंडिया कंडक्ट इट्स फर्स्ट सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ अ न्यूक्लियर बॉम्ब, अर्थात भारत ने परमाणु बम का पहला सफल परीक्षण किस वर्ष किया था। ऑप्शंस है ए 1972, बी 1973, सी 1974 and D 1975. With this, the next question is, what was the code name of India's first successful nuclear bomb test? अर्थात भारत के पहले सफल परमाणु बम परीक्षण का कोड नाम आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए ऑपरेशन शक्ति, बी ऑपरेशन क्रॉस रोड्स, सी ऑपरेशन 596 या डी ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। With this, the fourth question is, when is the International Museum Day अर्थात IMD celebrated? अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस IMD कब मनाया जाता है? ऑप्शंस में कुछ दिनांक हैं जैसे कि A 16th में, B 17th में, C 18th में या D 19th में। और पांचवा प्रश्न है, where are the headquarters of the International Council of Museums ICOM situated? अर्थात अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय परिषद ICOM का मुख्यालय कहां स्थित है? ऑप्शंस हैं ए लंदन, बी रोम, सी पेरिस या डी जेनेवा। With this, the last and the sixth question of today's lecture is, when is the World AIDS Vaccine Day observed? अर्थात विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं ए 7 में, बी 17 में, सी 18 में या डी 28 और 28 मई। और अब इन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कुछ बेहद लाभदायक सवालों के साथ आज के इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप अवश्य कीजिए और इन सभी क्वेश्चंस के उत्तर निरंतर शेयर कीजिए हमारे साथ इन द कमेंट सेक्शन। With this, have a great day. Please stay safe and thank you so much to all of you.